नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। इस वक्त हम अलवर लोकसभा सीट पर मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी ललित यादव जी हमारे साथ हैं, मुन्नावर से विधायक भी हैं। ललित जी, बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला.com पर। ऐसे वक्त में जिस वक्त बीजेपी ने एक हैवीवेट मंत्री को यहाँ पर चुनाव में उतार दिया, कांग्रेस ने आप पर दाव लगाया, उसकी वजह क्या है और कैसे जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, फर्क सबके सामने है। वो एरोप्लेन से आए हैं, हम जनता की आवाज से आए। उनको यहाँ थोप कर भेजा गया है गौचर समझकर। हमें जनता ने अपना बेटा मानकर ये कहा है कि इनको लड़ाओ, तुम चुनाव जिताकर भेजे। तो कोई कैबिनेट नहीं, कोई कुछ नहीं, यहाँ तो जनता फैसला करेगी। लोकतंत्र में जनता मालिक है, इनको फैसला करना है। मुस्तैदी से नहीं लड़ पाते, इसलिए उन्होंने खुद ने इस बात का त्याग किया है कि भाई किसी नौजवानों को लड़ाएं जो सेकंड पीढ़ी के हमारे लीडर हैं, उनको आगे लाया जाए। तो ये कोई मना नहीं किया, उन्होंने जिम्मेदारी को निभाते हुए ये कहा है कि हम अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा नहीं पाएंगे, इसलिए हमें इसे जिम्मेदारी से फ्री करके नौजवानों को अवसर दिया जाए। आप लोग स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा बना रहे हैं, वही बीजेपी कहती है कि भाई नरेंद्र मोदी तो पूरे देश के नेता हैं, वाराणसी से लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जाकर लड़ रहे हैं वायनाड से, तो वहां भी तो बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा हो सकता है। वो सवाल तो यहाँ भी उठेगा। अब मैं ज्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, मैं राजस्थान की बात जानता हूँ। राजस्थान की बात में और फिर अलवर की बात जानता हूँ। मैं अलवर से लड़ रहा हूँ चुनाव, अलवर से लोकसभा का प्रत्याशी हूँ मैं कांग्रेस पार्टी से, और वो प्रत्याशी हम हकदार हैं। हकदार में प्रत्याशी में अंतर होता है। आज अलवर की लोकसभा सीट पर ललित यादव हकदार है, उसका हक बनता है कि वो वहाँ यहाँ की मिट्टी में पैदा हुआ है, इनके बीच में पला बड़ा हूँ। वो प्रत्याशी बनकर के आए, कहीं बाहर से थोप कर भेज दिया। तो लोगों ने, जनता जब चुनाव किसी का लड़ती है तो फिर वो कुछ उनके जो समझ में आती वही आती है। तो उनके समझ में आ गई बात कि अब की बार कुछ नहीं, कि हमारा भाई हिंदुस्तान सबसे बड़ी पंचायत एक तरफ डबल इंजन की बात हो रही है, दूसरी तरफ आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्या जनता को बताने जा रहे हैं? क्योंकि पहले तो 10 साल यहाँ बीजेपी के सांसद रहे, अब आप प्रत्याशी हैं, इधर भूपेंद्र यादव को उतार दिया उन्होंने, तो आप जनता को ऐसा क्या बताने जा रहे हैं, या बता रहे हैं, या देने जा रहे हैं, या वादा करने जा रहे हैं जिससे लोग आपके साथ जुड़ेंगे? एक तो स्थानीय आपका फैक्टर है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन सब फेल हो गया है, अब कुछ इंजन नहीं बचा है। इन्होंने भाषणवीर बन करके जनता को बहुत ठग लिया ना। 10 साल तक लोगों ने वोट दी, जाने क्या कहा था इन्होंने 14 के चुनाव में कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब तो पूरा खुद ही खा रहे, पूरा डकार गए, डकार भी नहीं ले रहे खाने के बाद में। किस पर क्या कहा था इन्होंने कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। कहाँ गई सौगंध? वो कहाँ चली गई? कहा चाइना अंदर घुस रहा है और पाकिस्तान से इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम पैसा लोग ले रहे हैं पुलवामा अटैक होने के बाद भी। क्या करना चाहते हैं? अब देश इनके बहकाव में नहीं आएगा। क्या कहा था इन्होंने कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में डाल देंगे और किसान की आय दोगुनी कर देंगे। किसान तो सोचा जाने क्या कर देंगे, क्या ऐसा कुछ लेकर के आएंगे? क्या लेकर के आए? कुछ नहीं। अब राज्यपाल राजस्थान में अभिभाषण पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम आज किसान को 6,000 से बढ़ाकर 12,000 देंगे। फिर क्या किया उन्होंने? 2,000 बढ़ाए। मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? बढ़ते ही हमारे 5,000 युवा मित्र जो लगे थे, राजीव गांधी सेवा मित्र, उनको हटाने का काम किया। तो ये लोग कथनी करनी में इनकी फर्क आ रहा है। जनता ने इस बात का मन बनाया है कि जो व्यक्ति जनता के हित की बात कर सकता हो, नौजवान के रोजगार की बात कर सकता हो, और तो आप छोड़िए, इनका राज राजस्थान में बनने के बाद में मैंने पहली बार देखा कि इन्हीं का अग्रिम संगठन एबीवीपी के लोगों ने महिला सुरक्षा की बात को लेकर के इनके खिलाफ प्रदर्शन किया जयपुर के अंदर। क्यों किया? कि ये कुछ कर ही नहीं पा रहे, ये केवल भाषण देते फिर रहे हैं, और भाषण में भी सही ढंग से भाषण नहीं दे रहे। कभी सत अकाल बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। तो देखो, ये सरकार दिल्ली से चल रही, रिमोट कंट्रोल की सरकार है, और अब जनता समझ चुकी है। मैं दावे से एक बात कहता हूँ कि इस बार हिंदुस्तान में विपक्ष की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। एक आखिरी सवाल, अगर आपकी जीत होती है, 4 जून को जब परिणाम आते हैं, आपकी जीत होती है, तो अलवर में उसके बाद 2-3 क्या बड़े बदलाव आप लाने की सोच रहे हैं? 1 और 25 सीटें राजस्थान की है, कांग्रेस को कितनी मिलने वाली? कांग्रेस को आधी से ज्यादा सीटें मिल रही हैं राजस्थान के अंदर। परिणाम आज जब आप देख लेना, लोगों के अंदर अंडर करंट है, लोगों ने 10 साल के जुमले सुने हैं, अब सच्चाई में रहना चाहते हैं। नौजवान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, किसान, बेरोजगार, तमाम सब लोगों ने जो इनको वोट दिया वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में लोग जीतने के बाद जब उन्होंने पिछले सरकार की योजनाओं को बंद करने का काम किया तो लोगों ने सोचा कि ये तो बहुत झूठे मक्कार फ्रॉड लोग हैं। इसलिए लोगों ने तय कर लिया है कि वो पिछले विधानसभा चुनाव से बड़े आहत हैं कि राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बननी चाहिए थी, लेकिन ये क्या हुआ?
लेकिन अब उस बदले को यहाँ उतारना चाहते हैं, किसी भी कीमत पे वो गलती नहीं करना चाहते। एक एक व्यक्ति कांग्रेस को वोट देना चाहता है। पानी की बड़ी समस्या अलवर में है, उस पर काम करेंगे। बेरोजगार नौजवान हमारा घूम रहा है, सरकारी तो नहीं मिल पा रहा रोजगार, लेकिन जो विकास की गति 10 सालों में रुकी है उसको रफ्तार देने का काम करें। बहुत धन्यवाद आपका ललित यादव जी, अमर उजाला.com से बात करने के लिए। ललित यादव जी को सुन रहे थे आप, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अलवर लोकसभा सीट से, और इनके सामने बीजेपी ने अपने हैवीवेट मंत्री भूपेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी के अपने दावे हैं, लेकिन यहाँ पर स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा भी थोड़ा महत्वपूर्ण होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में चुनौती भूपेंद्र यादव के लिए भी है। लगातार हर अपडेट आप तक राजस्थान के अलग अलग लोकसभा सीटों से पहुंचाते रहेंगे और देश के अलग अलग लोकसभा सीटों से अमर उजाला.com पर पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।